क्या मशहूर शिक्षक खान सर राजनीति में कदम रखने वाले हैं? क्या पटना में जारी बीपीएससी आंदोलन को मिल रहा उनका समर्थन किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है? क्या छात्रों की लड़ाई में उनकी आवाज केवल एक शिक्षक की भूमिका तक सीमित रहेगी या फिर वे इस मंच से आगे बढ़कर कोई और रास्ता अपनाने की तैयारी में है? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यवेद टाइम्स। पटना के चर्चित शिक्षक खान सर, जिन्हें पूरे देश में उनके खास अंदाज और पढ़ाने के अनोखे तरीके के लिए जाना जाता है, आइडियाज ऑफ इंडिया समिट 2025 में पहुंचे, जहां मशहूर लेखक चेतन भगत के साथ उनकी खास बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। बातचीत के दौरान खान सर ने सबसे पहले इस बात पर जोर दिया कि एक शिक्षक और छात्र का रिश्ता किसी अभिभावक की तरह होता है। उन्होंने कहा कि जैसे बच्चे किसी भी परेशानी में अपने माता पिता के पास जाते हैं, वैसे ही जब छात्रों को लगता है कि सिस्टम उनके साथ गलत कर रहा है, तो वे अपने शिक्षक के पास आते हैं और ऐसे में एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि वह छात्रों की आवाज उठाए। खान सर ने खास तौर पर पटना के गर्दनी बाग में चल रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन का जिक्र किया और कहा कि इस समय परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ लड़ाई जारी है और वे सिर्फ यही चाहते हैं कि छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है वह पूरी दुनिया को बताया जाए। लेकिन जब चेतन भगत ने उनसे पूछा कि सरकार के खिलाफ बोलने को अक्सर राजनीति से जोड़कर देखा जाता है, तो इस पर खान सर ने कहा कि हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वे किसी राजनीतिक दल के खिलाफ होते तो वे खुलकर उस पार्टी या नेता का नाम लेते। उन्होंने साफ किया कि उनकी लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि जहां गलती हो रही वहां सुधार किया जाए। उन्होंने कहा, हम किसी पर उंगली नहीं उठा रहे बल्कि दिखा रहे हैं कि गड़बड़ कहाँ हुई है। राजनीति तो खुलकर करने की चीज होती है, हम बस छात्रों के हक की बात करें। अब सवाल ये है कि क्या खान सर राजनीति में कदम रखेंगे, क्योंकि अक्सर जब कोई व्यक्ति सामाजिक मुद्दों पर मुखर होता है और किसी बड़े आंदोलन में शामिल होता है, तो ये अटकलें तेज हो जाती हैं कि वह आगे चलकर राजनीति में आ सकता है। इस सवाल का जवाब खुद खान सर ने ही दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बार बार यह सवाल पूछा जाता है, आप राजनीति में कब आएंगे? इस पर उन्होंने बेहद साफ शब्दों में कहा, अकेले हम 140 करोड़ लोगों को नहीं बदल सकते। सवाल ये है कि 140 करोड़ की जनता अपने हक की बात कब उठाएगी? खान सर ने आगे यह भी कहा कि भारत में राजनीति को सबसे सुप्रीम समझा जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कोरोना के समय एक देश में वहां के प्रधानमंत्री को भी वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन में लगना पड़ा था, लेकिन भारत में स्थिति अलग है। यहाँ तो किसी छोटे गांव के मुखिया तक को लाइन में खड़ा करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा देश सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन जब बात समानता, हक और अधिकारों की आती है तो जनता की अपनी आवाज उठाने में झिझकती है। अब बात करते हैं बीपीएससी आंदोलन, जिसकी वजह से खान सर लगातार सुर्खियों में बने हुए। पटना में गर्दनी बाग में हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं कि हाल ही में बीपीएससी परीक्षा को लेकर कई गड़बड़ियों के आरोप लगे। खान सर का कहना है कि यह मामला फिलहाल कोर्ट में है और उनके पास कई सबूत मौजूद है जो यह साबित कर सकते हैं कि गलती हुई है। उन्होंने भरोसा जताया कि फैसला छात्रों के पक्ष में आएगा और कहा, हम जीत दिला पाने की गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हम छात्रों से कह सकते हैं कि जितनी हमारी क्षमता थी उतना हम तुम्हारे लिए लड़े हैं। अब सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक आंदोलन तक सीमित रहेगा या फिर खान सर भविष्य में राजनीति की तरफ कदम बढ़ाएंगे? इसका जवाब खुद उन्होंने देते हुए कहा कि राजनीति में आने से पहले यह देखना होगा कि लोग खुद कितने जागरूक हो रहे हैं। मतलब साफ है, अभी तो वे सिर्फ छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर भविष्य में परिस्थितियां बदली और हालात ने उन्हें राजनीति में आने के लिए मजबूर किया, कुछ भी संभव हो सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि खान सर सिर्फ एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका तक सीमित रहेंगे या फिर भविष्य में वे बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा बन सकते हैं। छात्रों के बीच उनकी लोकप्रियता को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर वे राजनीति में आते हैं तो वे एक मजबूत विकल्प बन सकते हैं। तो सवाल यही है कि क्या यह लड़ाई सिर्फ परीक्षा में हुई गड़बड़ियों तक सीमित रहेगी या फिर यह आंदोलन आगे चलकर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का कारण बनेगा? क्या खान सर खुद इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे या फिर वे सिर्फ एक शिक्षक की भूमिका में रहकर बदलाव की बात करते रहेंगे? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यवेद टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर